गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज बात करने वाले हैं हाउ डू यू गेट 45 मार्क्स इन स्नैप एग्जामिनेशन। 45 इज अ गोल्डन नंबर। बाय द वे अगर आपका 45 आ जाता है आप डेफिनेटली एसएबीएम पुणे एसएमएचआरडी क्रैक कर सकते हो। एसएबीएम पुणे इज इन टॉप 15 इन द कंट्री। आई एम इंदौर, आई एम कोईकोड, आई एम लखनऊ को टक्कर दे रहा है। लास्ट ईयर की हाईएस्ट सैलरी 49 lakhs per annum, एवरेज वॉज 28 पॉइंट समथिंग समथिंग, जो आई एम इंदौर से भी ज्यादा था। नाउ 45 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको अच्छे से ला सकते हो, ये पॉसिबल है। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने अचीव करा भी है। 99.97 वॉज माई लास्ट ईयर टॉपर, नीरज करके है, हर्षिता वॉज 99.94। इनसे मैं आपको मिलवाऊंगा, इनकी वीडियो भी आने वाली है। सर 45 प्लस प्लस जो स्कोर है ना, अगर ये आपका आ गया, आपकी लाइफ सॉर्टेड है कंप्लीटली, जीडीपी आई टेक केयर ऑफ। बट बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार ये नंबर तो अचीवेबल नहीं है, इतनी सारी हमारी गलतियां होती है, पता नहीं कैसे ये नंबर आएगा। बट आज मैं आपको प्रूव करूंगा इस वीडियो में ये नंबर लाना पॉसिबल है। ध्यान से वीडियो देखना, एंड तक सब चीजों के बारे में बात होने वाली है। नंबर 1, 2 दिन पहले मैं सिम्बाइसिस के कैंपस पे था। लवली कैंपस, इट्स हिल टॉप कैंपस। आते ऐसे बादल वगैरह आते हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल कैंपस बाय द वे। नाउ आई मेट ऑल्टिगर सर। ऑल्टिगर सर इज अ डायरेक्टर ऑफ एसआईबीएम पुणे बाय द वे। हमने 1-1.5 घंटा बातें करी, बहुत सारी चीजों के बारे में बात करी, एसआईबीएम पुणे की प्लेसमेंट, फैकल्टी, लेगेसी। ऑल्सो सर ने स्नैप बच्चों के लिए कुछ एडवाइस भी दिया है। देन आई मेट एसआईडीएम के डायरेक्टर सर, हिज नेम इज अभिजीत सर। अभिजीत सर ने कहा कि एसआईडीएम की पूरी प्लेसमेंट हो चुकी है, वो भी स्टैट्स आ जाएगा। देन आई मेट नेहा मैम। नेहा मैम इज द डायरेक्टर ऑफ एसएसबीएफ। ये तीनों पॉडकास्ट आने वाले हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। तीनों डायरेक्टर का मानना ये था कि देखो स्नैप इज नॉट एन ईजी एग्जामिनेशन। स्नैप आपका बेसिकली काम एंड कंपोजर चेक करते हैं कि 60 मिनट में आप सही से अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हो और वही क्वेश्चन आप चूज कर सकते हो जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है। सो स्नैप एग्जाम ये बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ को चेक करता है, ना कि अपने वीकनेस को। एसआईबीएम पुणे में जितने भी 99 परसेंटाइल प्लस प्लस थे, जो भी टॉपर थे, इन सब लोगों ने वही काम। मैं आपको ऐसे भी बच्चे दिखा सकता हूं जिनका कैट 80-85 परसेंटेज जिनको कैट में आए थे, बट उन्होंने स्नैप में 99 प्लस प्लस फोड़ा है। सो वी गोना टॉक अबाउट दैट आल्सो। अब हम बात करते हैं प्रेपरेशन के बारे में। नंबर 1, C2C मेंटर्स में हम फॉलो करते हैं समथिंग कॉल्ड एज एक्सेलरेशन मॉडल। ये करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज एक्सेलरेशन मॉडल बोलता है जो चीज़ें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आप उसको करना पहले चालू करो, बिकॉज आपका स्कोर वहां से ही आने वाला है, राइट। अब अगर मैं आपको बताऊं आपको लॉजिकल रीजनिंग में करना क्या है, जेन्युइनली अगर आप मेहनत करते हो ये चीजें आप 2, 2.5, 3 दिन में भी खत्म कर सकते हो, नो डाउट अबाउट दैट। मैं आपको मोटा मोटी बताऊंगा कि कितने क्वेश्चंस आते हैं स्नैप एग्जाम में। नंबर 1, कोडिंग रिकोडिंग 3 क्वेश्चन, नंबर सीरीज 4 क्वेश्चन, इनपुट एंड आउटपुट। अब यहां पे देखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो एक बच्चा 99 लेके क्यों आता है और एक बच्चा 99 क्यों नहीं लेके आता है, बिकॉज देर आर सर्टन टॉपिक्स दे आर कॉल्ड एज डेथ कॉर्नर। डेथ कॉर्नर का मतलब क्या है, ऐसे टॉपिक है जो आपका पेपर खराब करते हैं, जो आपका स्पीड ब्रेक करने वाले हैं। इनपुट आउटपुट का अगर कोई क्वेश्चन आता है, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार मैंने तो इनपुट आउटपुट पढ़ा है तो फिर मैं इसको करूंगा, बट यहां भी एक प्रॉब्लम हो जाती है कि इनपुट आउटपुट आपको जल्दी नहीं उठाना है। अब अगर मैं बात करूं टॉपर के बारे में, या वो बच्चे जो 45 प्लस प्लस लेके आते हैं, ये बच्चे स्मार्ट होते हैं। इन बच्चों को पता है इनपुट आउटपुट डिफिकल्ट आता है तो इसको वो एंड में करते हैं, इसके ज्यादा नहीं, इसके 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं। बट इसका पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए। आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि इनपुट आउटपुट देख के आपको पता होना चाहिए कि बॉस ये इनपुट आउटपुट डुएबल है, डिफिकल्ट है या सुपर डुपर डिफिकल्ट है। यहाँ भी 99% वाले लोग बाजी मार लेते हैं। आपका टारगेट क्या होगा, आने वाले कुछ दिनों में आपको इनपुट एंड आउटपुट पे मास्टरी करनी है। आपको पता है रीजन क्या है, रीजन ये है कि अगर मुझे 99th के क्लब में चलना है, मुझे वो वाले टॉपिक भी करने पड़ेंगे जो मैक्सिमम जनता छोड़ने वाली है या मैक्सिमम जनता गलत करने वाली है। एंड इनपुट एंड आउटपुट मैक्सिमम बच्चा लोग छोड़ेगा, गलत करेगा बिकॉज ऑफ द टाइम प्रेशर। बट 99% स्मार्ट होते हैं, वो इन टॉपिक पे ज्यादा काम करते हैं, सो दैट डी डे पे ऐसे वाले टॉपिक के क्वेश्चन वो फटाफट कर लेते हैं एंड देन दे मूव अहेड। बिकॉज अगर आप बाकी बच्चों से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन लगा रहे हो और वो भी अगर सही लगा रहे हो तो आपका स्कोर भी बढ़ेगा, आपका परसेंटाइल भी बढ़ेगा। अब इसके साथ अगर आप देखोगे, यू हैव अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट्स कॉल्ड एज क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, राइट। नाउ जहां तक इनपुट एंड आउटपुट का सवाल है, इनपुट एंड आउटपुट के जितने भी पैटर्न्स आते हैं इंपॉर्टेंट वंस, राइट, फॉर स्नैप एंड एनमैट एग्जाम, शैंकी सर ने वो ऑलरेडी कवर करे हैं। आने वाले दिनों में शिखा मैम एंड अभिषेक सर, ये दोनों भी टॉपर है, सीमैट एंड स्नैप के दोनों भी टॉपर्स हैं, इन लोगों ने भी इनपुट एंड आउटपुट कवर करना है। सो वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, रादर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस फॉर इनपुट एंड आउटपुट कवर होने वाले हैं।
क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स ऑलरेडी आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, कर लेना, लास्ट ईयर क्वेश्चंस वहां से निकले थे। सो क्लॉक्स एंड कैलेंडर इज अ मस्ट डू। यहां पे आपको हर एक पैटर्न, हर एक फॉर्मेट ऑफ क्लॉक्स एंड कैलेंडर के क्वेश्चन का पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे सिलोजिज्म। यार स्नैप एग्जाम लव सिलोजिज्म, राइट? सिलोजिज्म का 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, आप इसका वेन डायग्राम बना के कर सकते हो। मैं यार इसका ना टिक एंड क्रॉस मेथड से करता था, तो जो आपको सही लगे आप वो कर सकते हो। अभिषेक सर का फीडबैक बहुत सही आया है सिलोजिज्म के लिए। अभिषेक सर और शैंकी सर इन दोनों की वीडियो देख लेना, सिलोजिज्म आपका मस्त हो जाएगा, 100% एक्यूरेसी। अब अगर मैं बात करूं सिर्फ ये वाले सेगमेंट के बारे में, मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस ये वाले सेगमेंट के अगर बारे में बात करूं, ये मोटा मोटी आपके 15 या 14 क्वेश्चन बनने वाले हैं। अगर आप 14 क्वेश्चन कर लेते हो आउट ऑफ 25, मतलब आपने 50% लॉजिकल रीजनिंग निकाल लिया। अब मुझे बताओ, क्या ये क्वेश्चन करना इतना डिफिकल्ट है? इसकी डिफिकल्टी लेवल इजी से लेके मीडियम लेवल पे आती है। ये 14 क्वेश्चंस आप आराम से 100% एक्यूरेसी पे कर सकते हो अगर आप 3 अटेम्प्ट दे रहे हो तो, या फिर अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हुई है तो यहाँ पे तो कोई लोड ही नहीं है, आप ये अच्छे से कर सकते हो और ये करना भी चाहिए। अब मैं बात करता हूं आपको कहां पे ब्रेक लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज होती है, दैट्स कॉल्ड एज क्रिटिकल रीजनिंग। गाइस 25 क्वेश्चन में से तुम्हारे 11 क्वेश्चन यहां पे आते हैं क्रिटिकल रीजनिंग के, विच इज राउंड अबाउट 40 से लेके 45% ऑफ द पेपर क्रिटिकल रीजनिंग आता है। ये क्रिटिकल रीजनिंग के रूल्स, इसके पैटर्न, इसके फॉर्मेट, इसके इजी मीडियम क्वेश्चन पूरा का पूरा आपके डैशबोर्ड पे पड़ा हुआ है। मेरे लेक्चर्स हैं जो मैंने खुद करे हैं, ये करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं बात करूं अजम्पशन में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। भाई रूल ऑफ नेगेशन यूज करो, जो मैंने पढ़ाया है 100% एक्यूरेसी गारंटीड। कोर्स ऑफ एक्शन, 17 रूल्स पढ़े हैं कोर्स ऑफ एक्शन के। दिस इज द बेस्ट वीडियो फॉर कोर्स ऑफ एक्शन ऑन यूट्यूब, यू कैन फाइंड आउट। वो आपके डैशबोर्ड पे भी मैंने रखा है, जाके 17 क्वेश्चन कर लेना। इसकी जो एप्लीकेशन है वो मैंने लेक्चर में बताई है। आने वाले दिनों में मैं कोर्स ऑफ एक्शन अजम्पशन के क्वेश्चंस आपके साथ बैठ के करूंगा। सो क्रिटिकल रीजनिंग में अगर आप देखोगे अजम्पशन, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, क्रिटिकल और कॉज एंड इफेक्ट आता है आपका। दिस वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट्स कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंट के भी मैंने आपको 5-6 रूल्स बताए हैं। इन रूल्स को करना आप चालू करो बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं थोड़ा सा छोड़ दूँ, चलो मैंने एनालॉजी छोड़ दिया, पजल बदल छोड़ दिया, ब्लड रिलेशन वगैरह हम कर सकते हैं। मोटा मोटी 25 में अगर आप देखोगे आपके कम से कम 18 क्वेश्चन लगना पॉसिबल है विथ 100% एक्यूरेसी। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि मैं कम से कम 18 क्वेश्चन लगाऊंगा विथ 100% एक्यूरेसी। पेपर अगर इजी आया या 18 का 22 बनेगा, और अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो 18 के ऊपर के आपके जो क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट आएंगे। उसमें आपका पजल ज़्यादा आएगा और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन आने वाले, जैसे डायरेक्शन वगैरह हो गया, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा। बट 18-19 क्वेश्चन बेर मिनिमम कोई भी बच्चा कर सकता है। लास्ट ईयर स्नैप एग्जाम ईजी था, उसके पहले स्नैप एग्जाम डिफिकल्ट था। उस टाइम पे भी 2022 में बच्चों ने 18 क्वेश्चन लगाए। लास्ट ईयर ऑन एन एवरेज बच्चों ने 22 से ज़्यादा क्वेश्चन लगाए थे। आपके डैशबोर्ड पे जो हैंडआउट्स है, जो मॉक्स हमने आपको दिए हैं, आप वही करो, वो मोर देन इनफ है आपके लिए टू गेट 45-50 प्लस का स्कोर। अब मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको यहाँ पे 45 चलना है या 20 के ऊपर अगर आपको अटेम्प्ट करना है, आपके पास शॉर्टकट होना कितना ज्यादा जरूरी है। मैं 2 क्वेश्चन आपके सामने करके दिखाऊंगा, आपको पता चलेगा कि आपका पर्सपेक्टिव कैसे होना चाहिए। नंबर 1, अगर मैं बात करूं इनपुट एंड आउटपुट के बारे में, इसका एक टिपिकल क्वेश्चन आता है जहां पे आपको एक आउटपुट दिया जाता है, ओके, और बोला जाता है कि एक काम करो, इसका इनपुट बताओ। आउटपुट में ये लोग तुम्हें 3rd स्टेप या 4th स्टेप या 5th स्टेप बताते हैं और कहते हैं अब इसका इनपुट बताओ। ये जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना इनपुट आउटपुट वाले, ऑलवेज रिमेंबर, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है, आपका आंसर आंख बंद करके होने वाला है CBD, विच इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बिकॉज अगर आपको आउटपुट दिया है 3रा 4था लेवल, आप इनपुट नहीं निकाल सकते हो, राइट? दिस इज नंबर 1। नंबर 2, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में मान लो अगर मैं नाम लेता हूं रॉबिन, ओके, अब रॉबिन जो है, रॉबिन लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। किरण, अगर मैं बात करूं किरण के बारे में, किरण लड़का भी हो सकता है, किरण लड़की भी हो सकती है। अगर इनका जेंडर नहीं डिस्क्लोज किया गया है और इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आया कि किरण किसकी सिस्टर है, या मान लो किरण का अशोक के साथ क्या कनेक्शन है, नीचे ऑप्शन आएगा सिस्टर, अंकल, मदर, है ना, या फिर लेट्स से सिस्टर इन लॉ, या फिर आएगा CBD, या फिर नन ऑफ द अबव। ऑलवेज एंड ऑलवेज आंसर विल बी CBD और नोटा, क्योंकि यहाँ पे हमें जेंडर रिवील नहीं किया गया है। ये चीजें इतनी सिंपल होती है।
बस आपको प्रैक्टिस करनी है। आपका टारगेट होगा अगले 7 दिन में आप कम से कम 60-70 क्वेश्चन लगाओगे फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा, कोडिंग डिकोडिंग वाले एंड नंबर सीरीज वाले, जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। ऑलराइट, देखो आपके सामने नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन है और काफी मजेदार क्वेश्चन है। अब नंबर देखोगे 2, 6, 18 एंड 54, राइट। नॉर्मल वे में नंबर सीरीज कैसे पढ़ाया जाता है, हमें कहा जाता है कि इनका डिफरेंस आप ले लो, है ना, 2 और 6 का डिफरेंस क्या है, 6 और 18 का डिफरेंस क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। मेरा तरीका थोड़ा अलग है, मैं आपको पढ़ाता हूं कि भाई नंबर की नजाकत को समझो। सो मैं ये देखता हूं कि अगर 2 नंबर है, 2 नंबर के साथ को मैं 2 नंबर को तो मैं टच ही नहीं करूंगा। मैं ये देखूंगा मेरा पहला नंबर अगर 2 है तो भाई 6 कैसे आया, 18 कैसे आया। सो मैं एक नंबर से दूसरे नंबर का रिलेशन बनाता हूं। सो अगर मैं वो रिलेशन वाला फंडा लगाऊं तो भाई सिंपल सी बात है, इंटू 3 है ना, 2 3 6 3 18 3। अगर मैं यहाँ पे नंबर निकालते बैठूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, ये 4 आएगा, ये 12 आएगा। मुझे फिर इसका नंबर निकालना पड़ेगा। तो ये नंबर सीरीज मैंने 3 लेवल का कर लिया, जबकि ये नंबर सीरीज सिंगल लेवल का है, राइट। और अगर मुझे आंसर निकालना है तो 54 मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे, कोई जरूरत नहीं है, 4 को पकड़ो, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 करो, 12, 2 नंबर देखेगा, एंड में किसके 2 बेटा है वो आपका आंसर होगा। ये आपका एक नंबर सीरीज हो गया। आप वीडियो पॉज करो, खुद से करने की ट्राई करो, आपको मजा आएगा। अब ये जो नंबर सीरीज है भाई, ये चल रहा है डेसिमल में, ये चल रहा है डेसिमल में, 5.2, 4.8, 4.4, 4, इसके आगे क्या आएगा। अब अगर आप देखोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि यहाँ पे डेसिमल दिया है ना। मैं क्या कहता हूँ, मेरा रूल क्या बोलता है, जब भी डेसिमल आएगा तब आपको प्लस या माइनस के ऊपर काम करना है। बट आई टेल यू वन मोर शॉर्टकट, इस नंबर सीरीज को मैं और इजी करता हूँ। मैं इसको पकड़ता हूँ 52, इसको पकड़ता हूँ 48, इसको पकड़ता हूँ 44, इसको पकड़ता हूँ 40। ये मत देखो तुम, ये देखो क्या चल रहा है, प्लस माइनस बोला था केतन सर ने भाई, -4 -4 -4। अब ये 40 जो है -4 क्या आएगा, 36, मतलब आंसर इज 3.6। सो आपका नजरिया देखना चेंज होना चाहिए। एंड यहाँ पे टॉपर बाजी मार लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम ट्रेडिशनल मेथड में आंसर्स निकलना चालू करते हैं। ये सब चीजें आपको क्रैश कोर्स में मैं खुद पढ़ाने वाला हूं। नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग का मैं आपको रूल बताता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं तुम्हारे कोडिंग डिकोडिंग के बारे में, जैसे अगर मैं आपको पूछूं कि भाई चल बता के सामने कौन सा अल्फाबेट बैठा है, ABCD लगाओ, ऊपर 13 नीचे 13। मैं कहता हूं के सामने कौन बैठा है, तो के सामने P बैठा है। कैसे, बिकॉज मैंने आपको शॉर्टकट बताया है। क्या शॉर्टकट है, केविन पीटरसन। ये शॉर्टकट क्या है, केविन पीटरसन एक अपना क्रिकेटर है, या फिर पुणे में जो है कोरेगांव पार्क। तो आपको पता है कि के आगे क्या बैठा है, P बैठा है। B के आगे क्या बैठा है, Y। शॉर्टकट क्या होगा इसका, बॉय। यू गेट इट माय पॉइंट। ये कोडिंग डिकोडिंग में आपको काम आएगा। सर डी के आगे कौन बैठा है, W। क्यों, शॉर्टकट क्या है, दाऊद करके, है ना। तो मैंने ऐसे आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स बताए हैं। देन देयर इज अनदर शॉर्टकट कॉल्ड एज EJOTY, मतलब ये प्लेसमेंट है। E 5वें नंबर पे है, J 10वें पे है, ये 15 पे है, ये 20 पे है और ये 25 पे है। अब पकड़ लो इसको, कैसे याद रखेंगे, ज्योति करके एक बंदी का नाम है, राइट। और अगर आपको ज्योति को बुलाना है तो आप क्या बोलोगे, ए ज्योति। सो आप शॉर्टकट खुद से बना सकते हो। दिस इज सो कूल बाय द वे। आप शॉर्टकट बना सकते हो EJOTY का मतलब क्या होगा, आपको प्लेसमेंट पता चलेगी कि भाई 5वें 10वें 15वें नंबर पे कौन सा अल्फाबेट बैठा है। जब हम इन चीजों के बारे में बात करते हैं, आई होप मेरी आवाज आपको आ रही होगी, जब हम इन चीजों के बारे में बात करते हैं तब जाके हमारा स्कोर अच्छा खासा बनता है। गाइस अब थोड़ा आगे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एक्सेलरेशन मॉडल फॉर क्वांटम DI। देखो क्वांटम DI के बारे में बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है आपको। DI का वेटेज थोड़ा कम हुआ है, बट यस DI जब भी आता है थोड़ा कैलकुलेशन ओरिएंटेड आता है। सबसे पहला अटैक हम करेंगे अरिथमेटिक पे। अरिथमेटिक में परसेंटेजेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन। SICI कंपाउंडिंग आता है तो करो, नहीं आता है तो छोड़ दो। एवरेजेस जरूरी है करना। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 4-4-8 क्वेश्चन अपने यहाँ से आए। टाइपमैन वर्क डुएबल आता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस डुएबल, फॉर्मूला ओरिएंटेड आता है। अगर आप देखोगे आपके कुल मिला के आपके क्वांट और DI में 20 में से 10 से 12 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक के आते हैं। अरिथमेटिक करो, करना जरूरी है। सर अलजेब्रा ज्यादा नहीं आता, ज्योमेट्री ज्यादा नहीं आता, क्या करना है, मेंसुरेशन बेसिक करो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक करो, मॉडर्न मैथ्स 4 क्वेश्चन पूछता है और मॉडर्न मैथ्स काफी फेवरेट है स्नैप का। 2 क्वेश्चन PNC, 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी, ये करना जरूरी है। ट्रिग्नो का भी एक आध क्वेश्चन आता है। आपके डैशबोर्ड पे ये क्वेश्चंस करे हुए हैं। अगर आपने अभी प्रोग्राम ज्वाइन किया है और अगर आपको इसकी टेंशन है, टेंशन ना लो, बिकॉज आने वाले दिनों में 1 दिसंबर से जो आपके वर्कशॉप लगने वाले हैं, जो आपके लेक्चर लगने वाले हैं, उसमें क्वांट का ये पूरा चीज हम कवर करने वाले हैं।
टिपिकल स्नैप ओरिएंटेड क्वांट्स के क्वेश्चन तुम्हें वही करना है, ज्यादा नहीं करना है। तो अगर आपका क्वांट्स खराब है, आप अरिथमेटिक पे फोकस रखो। बाकी लॉग्स हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, मॉडर्न मैथ्स हो गया, ये जितना भी हमने क्लास में कराएंगे उतना ही करना। लास्ट ईयर हैंडआउट से क्वेश्चन आए थे, ओके। तो मैं आपके ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं डाल रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा का पूरा मैथ्स करो, अरिथमेटिक दिल से करो, प्यार से करो। ये बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हमारे साथ करो। नंबर्स आता है, रिमाइंडर थ्योरम वगैरह वगैरह आता है। अब अगर डीआई आता है तो भाई डीआई पकड़ लो, तुम्हारे 2 या 4 क्वेश्चन आते हैं। डीआई में तुम्हारा बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ वगैरह आता है, टेबल आता है। ऐसा कुछ कैट के जैसा हाई फंडा नहीं आता है भाई, तो ठीक है, बट अरिथमेटिक डोमिनेटेड होगा। अब इसमें 20 क्वेश्चन अगर आपके आते हैं, सर मैं 20 में से कितने फोड़ सकता हूं? मान लो अगर आपका क्वांट्स बहुत खराब है, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, बहुत खराब है, तो मान लो 10 क्वेश्चन तुम मोटा मोटी कर सकते हो। मेरा पिछले 4 साल का एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ। 2020 में स्नैप का पैटर्न बदला था। पिछले 4 साल में हर एक बच्चे ने कहा है पेपर स्नैप का क्वांट ही डिफिकल्ट करता है, पर डिफिकल्ट पेपर में भी 10 क्वेश्चन बनते हैं। इजी पेपर में यही नंबर 16-17 चले जाता है, और जो अच्छे बच्चे हैं जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है वो 20 क्वेश्चन करते हैं। बट यू नो व्हाट, आई विल टेल यू समथिंग, अगर आपने कैट फोड़ा है, इट डज नॉट मीन दैट आप स्नैप का क्वांट फोड़ सकते हो, बिकॉज स्नैप के क्वांट में गुगली आती है। कभी कभी क्या होता है, आपको यहाँ पे ना स्पीड लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे आप ऑप्शन एलिमिनेशन से खेल सकते हो। सो कैट की जनता, मेक श्योर करोगे जब प्रैक्टिस करोगे तब ऑप्शन एलिमिनेशन पे ज्यादा फोकस करना। पेपर जब डिफिकल्ट होता है ना, तुम्हारा कैट की लेवल नहीं बोल सकता, बट जब पेपर की डिफिकल्टी लेवल बढ़ती है, 20 में से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो करने के लिए कम से कम आपको एक क्वेश्चन 2.5 से 3 या 4 मिनट लेगा। इन क्वेश्चन को आपको छोड़ना है। ऐसे कौन से टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो 2022 में आए थे, ये क्वेश्चन हम क्रैश कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, यहाँ पे हम 10 क्वेश्चन कर रहे हैं। अब मैं चलूंगा वर्बल पे। वर्बल पे मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, तुम देखो वोकैबुलरी के कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आते हैं वोकैबुलरी के। मैं ऑलवेज कहूंगा वोकैबुलरी जितना कर सकते हो, तुम्हें जितना जमता है तुम उतना करो। वर्ड पार मेड इजी यूज करो। वहां पे जो अमी, अमोर हो गया, एम्बी हो गया, ये जो रूट्स है ना, थियो हो गया, इन रूट्स को करना आप चालू करो। जो प्रोफेशंस होते हैं उसको आप कर सकते हो, पीडियाट्रिशियन किसको बोलते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। कुछ फोबियाज है, जितना तुमको समझ में आता है तुम उतना करो, बट डोंट गेट टेंस, डोंट गेट स्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का वेटेज 3 से 4 क्वेश्चन के ऊपर नहीं आने वाला है। कभी कभी वो सिनोनिम एंटोनिम पूछते हैं, कभी कभी वो फिल इन द ब्लैंक पूछते हैं, बट उससे क्या हमारा लाइफ खराब होगा, स्नैप खराब होगा? बिल्कुल भी नहीं। आपको एक मैं प्रो टिप बताता हूं, 4 वोकैबुलरी अगर आए ना, मैं आपको गारंटी देता हूं 2 शब्द ऐसे रहेंगे, 2 वर्ड्स ऐसे रहेंगे जिसके लिए आपको इंग्लिश में कोई मास्टरी करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल लेवल पे आप ये वर्ड्स को फाइंड आउट कर ही सकते हो, नो डाउट अबाउट दैट। सो बी रिलैक्स, ठीक है। पोम आना चालू हुआ है स्नैप में, एक क्वेश्चन आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डुएबल है, ज्यादा लोड नहीं है। द मेजर चंक इज ग्रामर। आप ये पूरा देखो यार, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफर, हाइपरबोला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, पैरा कंप्लीशन, स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर भी ग्रामर से आती है। योर ग्रामर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि हमारे पास ऐसे बच्चे थे जिनकी इंग्लिश बहुत खराब थी, जिनको इंग्लिश से बहुत डर लगता था। वो बच्चों ने 15 में से 10 के ऊपर स्कोर मारा है आराम से। पैरा जंबल एंड पैरा कंप्लीशन तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये मेरे रूल्स यहाँ पे काम आने ही वाले हैं, राइट। योर टारगेट शुड बी कि अगर मैं क्वांट्स मेरा खराब है, अगर मैं वर्बल पे फोकस करता हूं, बिकॉज ग्रामर मेरे हाथ में है, ग्रामर में लिमिटेशन है, रूल्स है, फंडे है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज नॉट अ थंग सागर। पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने हैं उतना करूंगा, काम बन जाएगा। क्या वोकैबुलरी में ऐसा है? नहीं, वोकैबुलरी में बहुत सारी चीजें हैं। सो मेक श्योर करना कि आप ग्रामर पे ज्यादा फोकस करें। गरीब से गरीब लेवल पे अगर मैं बात करूं, 15 में से तुम्हारे यहाँ पे 10 से लेके 12 क्वेश्चन बनने चाहिए। आप ये 7 से लेके 10 मिनट में निपटा सकते हो स्नैप के पेपर में, कोई लोड नहीं है। अब अगर मैं आपको एक मोटा मोटी कैलकुलेशन दूं, मान लो तुम्हारा वर्बल 10 क्वेश्चन का बन गया, ओके। मान लो तुम्हारा लॉजिकल रीजनिंग 20 क्वेश्चन का बन गया, और मान लो तुम्हारा एकदम गरीब लेवल पे क्वांट्स 10 का बन गया। तुम्हारा अटेम्प्ट यहां पे 40 का हो गया मेरे भाई। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो 40 नंबर तक आप आराम से जा सकते हो, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 40 में भी आपको 90 परसेंटाइल तक मिलेगा अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर 2023 का स्नैप। 2022 के स्नैप में 40 पे 99.20 बन गया था आपका। यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर भी 2022 का पेपर क्वांट का डिफिकल्ट था। ये दोनों चीजें डुएबल थी, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल। सो अगर मैं 40 तक जाता हूं 90 परसेंटाइल पे, भाई मेरे पास कितने कॉलेजेस बैठे हैं? SIIB है, SIBM बैंगलोर है, SIDTM है जिसके एवरेज पैकेज
13,21,000 हो चुकी है। SIOM में एवरेज पैकेज 14 लाख, SSBF है, SIBM नागपुर है, SIBM हैदराबाद है, बहुत सारे कॉलेजेस मेरे लिए अवेलेबल है। अगर मैं SC, ST, PWD कैंडिडेट हूं, मेरे लिए SIBM पुणे शॉर्ट पॉसिबल है विद अ गुड GPA है। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये नंबर्स बहुत सही है। अब हमें कहां करना है? टॉपअप यहां पे करना है। इस 10 को 14 तक लेके जाऊं, बिंदास कर सकते हो। इस 20 को मैं मान लो और 4 यहां पे लेके जाऊं, ये भी तुम कर सकते हो, ये 8 बन गए। और इस 10 को मैं ज्यादा नहीं, मैं इसको अगर 4 पे लेके जाता हूं तो 4 4 8 4 12, मतलब 52 का मेरा अटेम्प्ट आराम से हो सकता है। ऊपर के 8 क्वेश्चन मैं तुक्का मार सकता हूं, कोई लोड नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? अगर मेरी एक्यूरेसी अच्छी है सो ये नंबर मैं आराम से कर सकता हूं। टू गेट राउंड अबाउट 45 मार्क्स इन स्नैप एग्जामिनेशन, जो इजी टू मॉडरेट लेवल पे आता है, यू नीड टू अटेम्प्ट समवेयर 55 क्वेश्चंस विद अ हायर एक्यूरेसी, या फिर 60 क्वेश्चंस विद थोड़ा सा लोअर लेवल का एक्यूरेसी। 40 प्लस जाना आपके लिए पॉसिबल है, बट येस यू नीड टू मेक वन पॉइंट वेरी क्लियर। मैं आपको कहूंगा लॉजिकल रीजनिंग और VRC, मतलब रादर मैं कहूंगा वर्बल, ये 2 सेशन पे आप बहुत ज्यादा मेहनत करो, बिकॉज ये 2 सेशन ही कुल मिला के अगर आप 60 में से 20 निकालते हो क्वांट का, ये आपके 40 के हैं, और क्वांट्स आप थोड़ा बहुत कर ही लोगे। सो मिनिमम में कहूं एनी डे आपके कम से कम 50 के अटेम्प्ट यहां पे बदलने वाले हैं, अगर आप 99 प्लस प्लस जाना चाहते हो तो। और अगर मान लो आपका क्वांट बहुत सही है, ठीक है, आपका वर्बल खराब है, राइट, और अगर आपका लॉजिकल रीजनिंग भी थोड़ा बहुत अच्छा है, आपके पास क्या एडवांटेज है? ये 2 चीजें आपको 45 मार्क्स दिला सकती है। यहां से आप 10 ले लो, आप 55 तक जा सकते हो। आपका जो भी स्ट्रॉन्ग एरिया है उसको ऑप्टिमाइज करो, उसके साथ आप और एक एरिया पकड़ लो। 2 एरिया मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चाहिए, एक एरिया अगर मेरा वीक हो गया तो भी चलेगा। अब मॉक्स के बारे में प्लानिंग बताते हैं। मॉक्स का जो मेरा स्ट्रैटेजी है 30-20-10, आस्क एनी टॉपर ऑफ स्नैप, वो कहेगा कि मैंने 30-20-10 सुना है, फॉलो किया है। 30-20-10 इज वन ऑफ द फैबुलस स्ट्रैटेजी फॉर अटेम्प्टिंग मॉक्स, अटेम्प्टिंग स्नैप का पेपर। इसकी वीडियो आ जाएगी, देख लेना। एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, 30-20-10 बाय केतन सर डाल देना, यूट्यूब पे आ जाएगा। टारगेट क्या होगा? 20 आप फुल लेंथ मॉक्स करोगे, हम आपको 25 मॉक्स देने वाले हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट या फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपके डैशबोर्ड पे कम से कम नहीं तो 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने रखी हुई है, हर एक टॉपिक की सेक्शनल टेस्ट रखी हुई है, टॉपिक की तुम्हारे हैंडआउट्स वहाँ पे रखे हुए हैं, वो करना ज़रूरी है। हर एक टॉपिक की कम से कम मेक श्योर करना आप 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे, और जितना मटेरियल हमने आपको दिया है आपको 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हर एक टॉपिक के मिलेंगे। एंड लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करना 2020, 21, 22, 23 हम क्लासरूम में सॉल्व करा के लेंगे आपसे। और जहाँ तक सवाल है आपके मास्टर प्रोग्राम का, मास्टर प्रोग्राम में हमने 19 साल के पेपर आपको प्रोवाइड करे हैं। तो 19 साल मतलब इमेजिन करो आपके पास कितना मटेरियल है। प्री रिकॉर्डेड हमारा ये क्रैश कोर्स अभी लॉन्च हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हो। हाइब्रिड प्रोग्राम है, कुछ प्री रिकॉर्डेड है, कुछ लाइव लेक्चर है। इस संडे को मतलब कल मेरी पुणे में वर्कशॉप होने वाली है स्नैप की, आ सकते हो तो आ जाना। मैं आपको शॉर्टकट कैसे लगाते हैं वो आपको मैं बताने वाला हूँ। आपको हर एक वीडियो सोल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। ये प्रीवियस ईयर का 99.97, 99.99% एरर आपको मेंटर करेंगे। आपके पास 25 मॉक्स देने वाले हैं हम आपको, राइट। ये जो क्रैश कोर्स है विच इज राउंड अबाउट 3000 का है, यू विल बी मेंटर्ड बाय SIBM पुणे एंड SMHRD के स्टूडेंट्स, राइट। आपको हर एक चीज़ का कंटेंट मिलेगा। लास्ट ईयर हमारे हैंडआउट से और हमारी मॉक से क्वेश्चंस डायरेक्टली कॉपी पेस्ट हुए थे स्नैप एग्जाम में, सेम फॉर्मेट के क्वेश्चंस आए थे, सेम पैटर्न के क्वेश्चंस आए थे। सो आपको इस कंटेंट के अलावा, इस मटेरियल के अलावा और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस जितना मैंने आपको बोला है, जितना चीज़ें मैंने आपको बताई है वो करिएगा। फॉर ऑल द शॉर्टकट्स, ट्रिक्स, टिप्स, थ्योरीज, फंडामेंटल्स एंड स्ट्रैटेजी, प्लीज़ अपने डैशबोर्ड की वीडियोस को अच्छे से कीजिएगा। और आने वाले दिनों में जितने लाइव लेक्चर्स होने वाले हैं आपके, वो कीजिएगा। यू शुड बी एबल टू गेट 45 मार्क्स आराम से, नॉट अ बिग डील। हम गन करेंगे 45 के लिए, 45 प्लस जाएंगे, पर अगर 45 का टारगेट रखेंगे एटलीस्ट हम 40 प्लस जा सकते हैं। उसमें भी मुझे SIBM पुणे मिल सकता है, बिकॉज SIBM पुणे की कट ऑफ इज राउंड अबाउट 97.50। गाइज आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, और अगर ये हेल्पफुल लगा होगा तो यार थोड़ी प्यारी सी कमेंट डाल देना।
मैं लिंक स्नैप क्रैश कोर्स की दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, वहां से आप बाय कर सकते हो या फिर आप मेरी टीम को कॉल कर सकते हो। बट याद रखना, स्नैप इज अ बिग बिग टिकट फॉर यू बिकॉज SIBM पुणे इज डूइंग इट्स आउट परफॉर्मिंग बाय द वे। इस साल कुछ बड़ा होने वाला है इनकी प्लेसमेंट में। इनकी जो स्टाइपेंड है इस साल की हाईएस्ट स्टाइपेंड वो 4.5 लाख गई है। SMHRD इज ऑल्सो किलिंग इट। अगर मैं बात करूं SIDTM यार 70-80% पे तुमको आ जाएगा। एक्सेंचर स्ट्रैटेजी ने वहां पे समर इंटर्नशिप दी है। महीने की स्टाइपेंड बच्चों की 2.25 लाख की है, इमेजिन। और इनकी प्लेसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, हाईएस्ट गया है काइंड ऑफ 29 गया है और एवरेज कुछ 13 लाख क्रॉस कर गया है। सो भाई अपने होप्स ऑन रखना बिकॉज कम परसेंटाइल पे भी बहुत बढ़िया कॉलेजेस है एंड 98-97 के ऊपर तो SMHRD और SIBM पुणे है ही है। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। टुमारो आई विल सी यू इन द वर्कशॉप इन पुणे। इफ यू कैन कम प्लीज कम, या फिर आई विल सी यू इन द सेशन ऑन मंडे। टेक केयर एंड बाय बाय। विश यू ऑल द बेस्ट।